हमारी खूबसूरत धरती, जिसको तबाह करने में हम इंसानों ने कोई कमी नहीं रखी। हर कोई चांद और मंगल पे रहने की बात करता है, लेकिन अभी जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है। लेकिन इसका आने वाला परिणाम हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। एक ऐसा दिन जो सिर्फ हम इंसानों को खत्म करने आएगा। एक ऐसा दिन जो हमें हमारी गलती का एहसास कराएगा। एक ऐसा दिन जो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाएगा। भाग तो पाएंगे मगर बच नहीं पाएंगे। हम इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों की सफाई करते हैं, भले वो खेती करने के लिए हो या लकड़ियों को काटकर बेचने के लिए, शहर बसाने के लिए हो या फिर उद्योग लगाने के लिए। छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। और यही सोचकर इधर उधर कचरा फेंकते रहते हैं। काफी न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था कि कोयले की कमी की वजह से काफी शहरों में इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई कम कर दी गई है। हो सकता है विनाश की शुरुआत हो, लेकिन एक मिनट, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। वैसे ही एक दिन पानी की कमी होने लगेगी और सप्लाई कम कर दी जाएगी। हमारी एक गलती बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है, और ऐसी गलती से सिर्फ तबाही होती है। तबाही जो रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को खत्म कर देगी। ऐसी मौत जो हमारी कल्पना से परे होगी। हम पानी को बिना वजह बिगाड़ते हैं, जबकि बहुत सारे लोग इस धरती पे हैं जिनको पानी की बूंद तक नसीब नहीं होती, और ना ही खाना। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जहरीली गैसों के कारण हजारों बीमारियां पैदा होगी, जिनकी हम और आप मिलके अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिनके मुकाबले कोरोना जैसी बीमारी नहीं के बराबर होगी। वाटर पोल्यूशन, जिनके कारण हजारों जानें चली जाएगी। पानी में रहने वाली प्रजाति को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, जिनकी गलती पानी की बूंद के बराबर भी नहीं है। सॉइल पोल्यूशन, सारी उपजाऊ जमीन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, पृथ्वी पे सैकड़ों जीवित प्रजातियों के लिए खतरा बन जाएंगी। नॉइज पोल्यूशन, दुनिया भर में सबसे ज्यादा शोर के स्रोत परिवहन प्रणालियों, मोटर वाहन का शोर है, जिसमें रेल और शादियों में डीजे से होने वाला शोर भी शामिल है। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडन, मनुष्यों द्वारा खनन प्रक्रिया से निकाले जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ या उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। जैसे जैसे हमारे शरीर पे रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा बढ़ती जाती है, तो हमें कैंसर और ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। दुनिया का सबसे स्लो पॉइजन, जितना स्लो है उतना खतरनाक भी है, और वो है
लाइट पॉल्यूशन। हमारे चारों ओर पैदा होने वाले प्रकाश से हमारा दिमाग का मेलाटोनिन प्रभावित होता है। स्ट्रीट लैंप दिन के उजाले में भी जलते रहते हैं, जिनको उत्पादित करने में लाखों बैरल तेल खर्च होता है। बहुमंजिला इमारतों के आसपास इस प्रकार की रोशनी से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। बहुत सारे त्योहारों पर लोग रोशनी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के बाद भी यह रोशनी पूरी रात तक जलती रहती है। बाजार में मिलने वाली खाने की हर एक चीज में केमिकल मिलावट करना, दूध से लेकर ब्रेड तक, चावल से लेकर सब्जी तक, कोल्ड ड्रिंक से लेकर नॉर्मल पीने के पानी तक, जो भी चीजें बचती है वो कचरे में जाती है और वहाँ ये सब होता है। इन सब के बीच में छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा पॉइजन, वो जहर जिनको पूरी दुनिया मिलके भी खत्म नहीं कर सकती, जिनमें से एक वो जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। मोबाइल फोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों से आपका डीएनए तक डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये आपको मानसिक रोगी भी बना सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि रास्ते में पड़ने वाले पंछियों को भी माफ नहीं करते। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी एक्टिविटीज ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, जिससे ये ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण हमारे वातावरण में बड़ी ही तेजी से फैल रहे हैं। मंगल या चांद का तो पता नहीं, लेकिन अर्थ पे जीवन जीना भारी पड़ जाएगा और उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पशु पक्षी, इनका ख्याल हम इंसान को ही रखना होगा। यदि ये नहीं कर सकते तो इनको नुकसान बिल्कुल भी न पहुंचाएं। इंसान ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो प्रकृति भी अपना काम ठीक से नहीं करेगी। भाग भाग के कितना भागोगे, गलती की सजा तय होती है। जहां न तो पैसा चलता है और ना ही पहचान। जब गलती ही इतनी बड़ी है तो सजा तो बड़ी ही होगी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।